हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड काफी बड़े अपडेट्स और स्टोरीज है। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रोमन रेंस ने AEW के कौन से सुपरस्टार को बहुत ज्यादा प्रेज किया। जॉन मॉक्सली भी हाल फिलहाल में न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाकर आ चुके हैं। ये रिवील हो चुका है कि AEW ने बैश एट द बीच को बीच ब्रेक के जगह क्यों चेंज कर दिया। टोनी खान ने रिवील किया कि क्या टोनी खान कभी AEW कंपनी में कोई ऑन स्क्रीन रोल करने वाले हैं या नहीं। और दोबारा से AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के लिए एक और बड़ा कंपटीशन आ चुका है। जिन सारी अपडेट्स के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं टोनी खान की और जानते हैं कि क्या टोनी खान कभी AEW कंपनी में कोई ऑन स्क्रीन रोल करने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आप में से भी कई सारे लोग मुझे कमेंट कर पूछते हैं कि क्या टोनी खान भी कभी AEW कंपनी में कोई ऑन स्क्रीन रोल करने वाले हैं या नहीं, जैसा कि हमने WWE में विंस मैकमैन को करता हुआ देखा है। जिस सवाल का जवाब आज तक मेरे पास नहीं था, लेकिन हाल ही में टोनी खान रेने प्रेकेट के पॉडकास्ट पर गए थे और इस पॉडकास्ट पर रेने प्रेकेट ने टोनी खान से सवाल पूछा कि क्या टोनी खान कभी AEW कंपनी में कोई ऑन स्क्रीन रोल करना चाहते हैं या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि नहीं, टोनी खान कभी भी AEW कंपनी में कोई ऑन स्क्रीन रोल नहीं करने वाले, जिसका रीजन भी टोनी खान ने बताया। और यहाँ पर टोनी खान ने कहा कि टोनी खान को रेसलिंग शो बुक करने में मजा आता है, ना कि किसी रेसलिंग शो पर परफॉर्म करने में। इसीलिए टोनी खान ने कभी भी AEW कंपनी में ऑन स्क्रीन रोल करने का नहीं सोचा। और टोनी खान खुद से भी AEW कंपनी में कोई ऑन स्क्रीन रोल नहीं करना चाहते, जो बात हाल ही में टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है कि टोनी खान को ऑन स्क्रीन रोल करने के बजाय पूरा का पूरा शो बैकस्टेज से बुक करने में मजा आता है। जिससे तो मुझे ऐसा लगता है कि टोनी खान कभी भी AEW कंपनी में कोई ऑन स्क्रीन रोल नहीं करने वाले। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप टोनी खान को AEW कंपनी में कोई ऑन स्क्रीन रोल करता हुआ देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW ने बैश एट द बीच इवेंट बीच ब्रेक से क्यों एक्सचेंज कर दिया और क्या आज के बाद AEW कभी भी बैश एट द बीच करने वाली है या नहीं। तो गाइज आप में से भी कई सारे लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे कि AEW इस साल बैश एट द बीच करने वाली है या नहीं, पर इसके बाद AEW ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि AEW अपना एक स्पेशल इवेंट लाने वाली है जिसका नाम होगा बीच ब्रेक। और ये बीच ब्रेक इवेंट बैश एट द बीच जैसा ही होगा, जिससे ये तो क्लियर होता है कि गाइज AEW बैश एट द बीच इवेंट को अपने बीच ब्रेक इवेंट से रिप्लेस कर रही है, जिसका रीजन भी हाल ही में सामने आ चुका है। और गाइज PWI इंसाइडर की तरफ से आती हुई एक रिपोर्ट हमें बताती है कि कुछ महीने पहले जब कोडी ने WWE से अपने ओरिजिनल नेम का ट्रेडमार्क कोडी रोड्स खरीद लिया था, तब WWE और AEW के बीच में एक डील हुई थी और इस डील के अंडर ही WWE ने कोडी रोड्स को अपना पूरा नाम कोडी रोड्स वापस दे दिया है। और इनसाइडर्स की तरफ से आई हुई रिपोर्ट हमें ये बताती है कि गाइज WWE और AEW के बीच में जो डील हुई थी, उस डील के अंदर WWE ने AEW के कुछ ट्रेडमार्क्स WWE के नाम पर करने के लिए कह दिया था। और ये ट्रेडमार्क्स कुछ ऐसे ट्रेडमार्क्स थे जो कि WCW के कुछ इवेंट्स के नाम थे, जो ट्रेडमार्क्स WWE ने WCW कंपनी को खरीदने के बाद फाइल नहीं करवाए थे। और यही कुछ WCW के ट्रेडमार्क्स AEW ने साल 2019 में अपने नाम के ऊपर फाइल करवाए थे, जो कि थे बैश एट द बीच, स्लैम्बोरी, मैच ऑन द फार साइड, सुपर बॉल, बंक हाउस स्टैम्पीड और बैटल बॉल। जो कुछ ट्रेडमार्क्स WWE ने इस डील के अंडर AEW को WWE के नाम करने के लिए कहा था। और अगर AEW ऐसा करती है तो फिर WWE कोडी रोड्स को उनके पूरे नाम का ट्रेडमार्क यानी कि कोडी रोड्स ये ट्रेडमार्क AEW कंपनी के नाम कर देगी। ऐसी कुछ डील WWE और AEW के बीच में हुई थी, जिस डील को करने के लिए कोडी रोड्स जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि कोडी रोड्स अपने एक नाम के ट्रेडमार्क के लिए WWE को 6 ट्रेडमार्क नहीं देना चाहते थे। लेकिन टोनी खान को ये सिचुएशन पता चलने के बाद टोनी खान ने कोडी रोड्स को अपने नाम के बदले 6 ट्रेडमार्क्स WWE को देने के लिए मना लिया। और इसी वजह से WWE और AEW के बीच में ये डील हो पाई, जिस डील के चलते AEW का बैश एट द बीच नाम का ट्रेडमार्क WWE के पास चला गया और WWE का कोडी रोड्स नाम का ट्रेडमार्क AEW के पास आ गया। जिस डील के चलते बैश एट द बीच नाम का ट्रेडमार्क अब WWE के पास था। इसीलिए AEW इस साल बैश एट द बीच नाम का कोई भी इवेंट नहीं करवा सकती थी, जिस वजह से इस साल बीच ब्रेक ने बैश एट द बीच को रिप्लेस कर दिया है। और मुझे लगता है कि आज के बाद बैश एट द बीच की जगह बीच ब्रेक इवेंट ही होने वाला है। जिस स्टोरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन जहां तक बात है मेरी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं टोनी खान को बेवकूफ कहूं या फिर बड़े दिल वाला, क्योंकि माना कि कोडी रोड्स के नाम के लिए टोनी खान ने अपने पास के 6 के 6 ट्रेडमार्क्स WWE को दे दिए, पर एक ट्रेडमार्क पाने के लिए अपने पास के 6 ट्रेडमार्क्स कौन देता है।
लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू के लिए कौन सा नया कंपटीशन आ चुका है। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि AEW ने अपने ओरिजिनल रेवोल्यूशन पेपरव्यू की डेट जो की थी फरवरी 27, 2021 एक कंपटीशन के चलते पोस्टपोन कर दी थी और फरवरी 27 पर AEW के कंपटीशन में एक काफी बड़ा बॉक्सिंग मैच था, इसीलिए AEW ने अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू की डेट पोस्टपोन कर मार्च 7, 2021 रखी थी। लेकिन गाइज अब लगता है कि AEW को मार्च 7 को भी एक काफी बड़े कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में हुआ कुछ ऐसा है कि इस पैंडेमिक के चलते NBA की जितनी भी मैचेस नहीं हो पाए थे वो सभी मैचेस NBA दोबारा से करवाने की सोच रही है और NBA इन मैचेस को करवाने के लिए पोटेंशियल डेट 7 मार्च रखने की सोच रही है, जिस दिन ही AEW का रेवोल्यूशन पेपरव्यू होने वाला है, जिससे कि अब AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू को 7 मार्च को भी एक काफी बड़े कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन गाइस फिलहाल तक AEW के लिए अच्छी बात यह है कि अब भी NBA के ऑफिशियल सोच रहे हैं कि NBA के बाकी बचे हुए मैच 7 मार्च को करवाने चाहिए या नहीं, जिससे तो अब तक ये कंफर्म नहीं है कि NBA 7 मार्च को अपने सभी मैचेस करवाने वाली है या नहीं। लेकिन NBA की बैकस्टेज रिपोर्ट हमें बताती है कि NBA स्ट्रांगली कंसिडर कर रही है कि 7 मार्च को ही NBA के बाकी बचे हुए सभी मैचेस करवाए जाए। जो होता है तो AEW को 7 मार्च को भी एक काफी तगड़े कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है। पर इससे भी बुरी बात यह है कि अगर 7 मार्च को NBA का कोई मैच होता है तो गाइज वो मैच जैक्सनविल में ही होगा, यानी कि उसी शहर में जिस शहर में AEW अपना रेवोल्यूशन पेपरव्यू करवाने वाली है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर NBA के साथ क्या क्या होता है और क्या NBA का मैच AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू के लिए हेड टू हेड कंपटीशन में आता है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में जॉन मॉक्सली ने किस तरीके से न्यू जापान प्रो रेसलिंग को इन्वेड किया। तो गाइज अगर आप जॉन मॉक्सली को AEW के साथ साथ न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भी फॉलो कर रहे हैं तो गाइज आपको पता होगा कि जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग का IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है और IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन होने के खातिर जॉन मॉक्सली को अब कभी भी अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जापान में जाकर डिफेंड करनी पड़ सकती है। लेकिन इस पैंडेमिक के चलते जॉन मॉक्सली जापान नहीं जा पा रहे, पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के USA में जो शो होते हैं उन शोज के अंदर जॉन मॉक्सली अपने AEW कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं जा सकते, क्योंकि गाइज AEW के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि जॉन मॉक्सली यूनाइटेड स्टेट के अंदर AEW कंपनी के अलावा किसी और बड़ी मेजर रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते, जिससे कि यूनाइटेड स्टेट में होने वाले न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सभी इवेंट्स में जॉन मॉक्सली नहीं जा सकते। पर हाल ही में जब जॉन मॉक्सली के IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर केंटा NJPW के USA के अरीना के अंदर आकर परफॉर्म कर रहे थे, तब केंटा की उस मैच के दौरान अचानक से ही सभी लाइट्स ऑफ चली गई और लाइट्स वापस आने के बाद जॉन मॉक्सली अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के साथ रिंग के अंदर खड़े थे, जिसके बाद जॉन मॉक्सली ने केंटा के साथ साथ बुलेट क्लब के सभी मेंबर्स के ऊपर अटैक किया और केंटा के ऊपर एक पैराडाइम शिफ्ट लगाने के बाद जॉन मॉक्सली ने माइक लेकर केंटा से कहा कि जॉन मॉक्सली ने कहा था कि केंटा को संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि जॉन मॉक्सली कभी भी आकर केंटा के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और आगे जॉन मॉक्सली ने कहा कि केंटा जॉन मॉक्सली से कितने भी दूर चले जाए, लेकिन एक दिन जॉन मॉक्सली अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप केंटा के साथ टोक्यो डोम में ही डिफेंड करेंगे, जो प्रोमो यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कट किया। पर इसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के यूनाइटेड स्टेट के अंदर होने वाले शो के अंदर जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मॉक्सली USA में होने वाले न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शो के अंदर गए थे, पर वहाँ पर जाकर मॉक्सली ने कहा कि मॉक्सली अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप टोक्यो डोम में ही डिफेंड करने वाले हैं। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि NJPW के यूनाइटेड स्टेट के अरीना के अंदर जॉन मॉक्सली की एक 1 टाइम अपीयरेंस थी और इसके बाद हमें जॉन मॉक्सली सीधा टोक्यो डोम में ही अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इस स्टोरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि रोमन रेंस ने AEW के कौन से सुपरस्टार को सबसे ज्यादा प्रेज किया। तो गाइज आपको पता होगा कि जॉन मॉक्सली के AEW कंपनी के अंदर जाने के बाद अब भी जॉन मॉक्सली और रोमन रेंस काफी अच्छे दोस्त थे। जो स्टोरी जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर हाल ही में जब रोमन रेंस का ब्लीचर रिपोर्ट के साथ एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में रोमन रेंस से पूछा गया कि जॉन मॉक्सली के अलावा रोमन रेंस का फेवरेट AEW सुपरस्टार कौन है, जिसके लिए रोमन रेंस चाहते हैं कि उसका फ्यूचर AEW कंपनी में ब्राइट हो। तो गाइस इस सवाल का जवाब देते हुए रोमन रेंस ने कहा कि जॉन मॉक्सली के अलावा रोमन रेंस का AEW में फेवरेट रेसलर कोई और नहीं बल्कि उनके काफी अच्छे फ्रेंड रूसेव है, जो भी हाल ही में WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी के अंदर गए हैं। लेकिन रूसेव के ऊपर बात करते हुए रोमन रेंस ने कहा कि रोमन रेंस के WWE के दिनों से ही रूसेव और रोमन रेंस काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे
और रुसेव के साथ हुई अपनी राइवलरी के दौरान ही रोमन रेंस को पता चला कि रुसेव कितने बढ़िया सुपरस्टार है और वो किसी भी कंपनी के लिए कितने बड़े सुपरस्टार बन सकते थे। लेकिन WWE में रुसेव का करियर कुछ खास अच्छा नहीं रहा, इसीलिए रोमन रेंस चाहते हैं कि अब AEW में जाने के बाद रुसेव का करियर और भी बेहतरीन हो और रुसेव AEW कंपनी के काफी बड़े सुपरस्टार बने। जो अपने थॉट शेयर कर रोमन रेंस ने रुसेव को बहुत ज्यादा प्रेस किया है और रोमन भी चाहते हैं कि रुसेव का AEW में करियर काफी बढ़िया हो। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?